हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। 28 दिसंबर 2020 को इसका पहला एग्ज़ाम हुआ था 2 शिफ्टों में। उसका एनालिसिस मैंने कर दिया है, वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आज हम लोग देख लेते हैं कि 29 दिसंबर 2020 में पहली और दूसरी दोनों शिफ्टों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो जीके के प्रश्न मैं सारे यहाँ पर बता दे रहा हूँ दोनों शिफ्टों के। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे आरआरबी एनटीपीसी में, तेलंगाना के राज्यपाल कौन हैं। तो ध्यान देंगे, तेलंगाना की महिला है राज्यपाल, उनका नाम है तमिलिसै सौंदरराजन। ठीक है, तो ये हो गई तेलंगाना की राज्यपाल। अगर आपसे चीफ मिनिस्टर पूछा जाए तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है चंद्रशेखर राव। क्या नाम है? चंद्रशेखर राव। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना का गठन कब हुआ, तब आप क्या लगाएंगे? 2 जून 2014। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना हैदराबाद से काट करके बनाया गया था। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए तेलंगाना के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो HTTP का पूरा नाम पूछा गया है, तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका नाम होता है। ये डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा, जो आप www टाइप करते हैं ना, तो इस पे जितनी भी वेबसाइट होती हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए ये HTTP यूज होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित 2020 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। तो इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें 4 व्यक्ति हैं, ध्यान रखेंगे। रोहित शर्मा है, विनेश फोगाट हैं, मरियप्पन थंगावेलु हैं और मनिका बत्रा हैं। ध्यान देंगे, रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित हैं, विनेश फोगाट ये आपकी कुश्ती से संबंधित हैं, मरियप्पन थंगावेलु ये हाई जंप से संबंधित हैं और मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित हैं। ठीक है, सभी के नाम आपको पता होना चाहिए और किस प्रोफेशन से कौन व्यक्ति संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि चूने का पानी का रासायनिक सूत्र बताइए। तो इसका जो सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बताओ। तो बिना बुझा जो चूना होता है, बिना बुझा हुआ चूना, उसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaCO3 को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको चूने का पानी या बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कोशिका या सेल की खोज किसने की। तो रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो कोशिका की खोज आपको पता चल गया, रॉबर्ट हुक ने की। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कोशिका होती क्या है। ये तो पता ही होगा कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। ठीक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है GST प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर। तो GST अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, भारत में 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया था। GST लागू करने वाला अगर पहला देश पूछा जाए तो आपका हो जाएगा फ्रांस। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सांची स्तूप किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बना। तो 1989 में विश्व धरोहर बना। सांची स्तूप है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पित्तरस श्रावण करने वाला अंग कौन सा है। तो पित्तरस यकृत से निकलता है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि पित्त जो है पित्तरस जमा कहाँ होता है। तो पित्तरस जमा कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है, तो आप क्या लगाएंगे? पित्ताशय। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपसे कई बार पूछी जाती हैं। पित्तरस कहाँ से निकलता है? यकृत से। जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय से, पित्ताशय में। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो पिनराई विजयन, ये केरल के मुख्यमंत्री हैं। यहीं से केरल के जो राज्यपाल हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक,
आरिफ मोहम्मद खान, ये हो गए आपके केरल के राज्यपाल। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ये सब आपको पता होगा। ये अच्छा प्रश्न अगला पूछा गया है, जापान के प्रधानमंत्री, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। योशिहिडे सुगा, ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि शिंजो आबे जो है, ये जापान के प्रधानमंत्री थे पहले, शिंजो आबे। जापान की राजधानी आपको पता होगा टोक्यो है। जापान की मुद्रा आपको पता होगा येन है। क्या है? येन। ओके, तो ये योशिहिडे सुगा जो है जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, संविधान दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है। 24 नवंबर 1949 को ही संविधान पारित किया गया था, पूरी तरीके से नहीं, कुछ अनुच्छेद पारित कर दिए गए थे। इसीलिए संविधान दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है। इसको विधि दिवस भी कहा जाता है। ओके, संविधान दिवस या विधि दिवस। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चंद्रयान 2 का लॉन्च व्हीकल कौन सा था। तो ध्यान देंगे, GSLV मार्क 3 M1, ये पूरा नाम है GSLV मार्क 3 M1, और इसको 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, चंद्रयान 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आपके मंगल मिशन है या चंद्रयान 2 या चंद्रयान 1 है, इनसे संबंधित जो डेट हैं और उनके लॉन्च व्हीकल हैं, ये सभी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपसे प्रक्षेपण केंद्र भी पूछा जाता है। जैसे चंद्रयान 2 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो इस तरीके से आपको पूरा पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये गार्डविन या ऑस्टिन K2 पूरा नाम है इसका, इसको शॉर्ट में हम लोग K2 कह देते हैं। यहीं आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत में अगर पूछा जाए, यहाँ देंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, तो लगाएंगे K2। K2 कहाँ है, तो POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। जबकि भारत में सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए, भारत में सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए, तब आप कंचनजंगा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? ये आपकी सिक्किम में है। ठीक है, ये सिक्किम में है। हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है। तो ध्यान देंगे, जो वेब ब्राउज़र जिनसे आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वेब ब्राउज़र में ही रहती है। उसी वेब ब्राउज़र के थ्रू ही आप अलग अलग वेबसाइट विजिट करते हैं। तो ध्यान देंगे, क्रोम होता है आपके फ़ोन मोबाइल में भी होगा, पहले ओपेरा चलता था, ये भी वेब ब्राउज़र है। मोजिला अब भी चलता है, बाकी सफारी, ये सब वेब ब्राउज़र हैं। और इन चारों में से जो भी ऑप्शन अगर नहीं होगा, तो उन्हीं में से आपका वेब ब्राउज़र नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा गया था कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में भारत के 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, इससे पहले आपको पता होगा कि उर्जित पटेल भारत के गवर्नर थे RBI के। RBI की स्थापना कब हुई, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में RBI की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। इसके अलावा RBI के मुख्यालय भी पूछा जाता है। तो वर्तमान में RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ओके, तो इतनी बातें हो गई RBI के बारे में। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो परम 8000, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और अगर पूछा जाए वर्तमान में भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम सिद्धि। क्या लगाएंगे वर्तमान में? परम सिद्धि नाम है। परम सिद्धि नाम है वर्तमान में भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे। तो स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा जाता है, स्थानीय स्वशासन के जनक तो होगा लॉर्ड रिपन। और स्थायी बंदोबस्त भी पूछा जाता है आपसे। स्थायी बंदोबस्त अगर आपसे पूछा जाए, तो स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। तो ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा पुलिस सेवा का जनक अगर पूछा जाए, तब भी कॉर्नवालिस। इसके अलावा आपसे सहायक संधि पूछा जाता है कि एग्जाम में, सहायक संधि। तो सहायक संधि अगर एग्जाम में पूछा जाए, तब आप लगाएंगे बेले जली। क्या लगाएंगे? बेले जली। तो ये सभी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था
भूटान की राजधानी क्या है? तो ये थिम्पू है भूटान की राजधानी। अगर भूटान की मुद्रा पूछा जाए तो नगुल ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगुल टम या नगुल ट्रम, ये दोनों चीज़ें हैं। तो नगुल ट्रम है भूटान की मुद्रा। ठीक है। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया था कि यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है इसको सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है, या यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता कहा जाता है। ये किसी भी व्यक्ति के ब्लड को अपने में ले सकता है। ठीक है। ऐसे ही ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता। तो ओ को सर्वदाता कहा जाता है। तो ये सारे ब्लड ग्रुप पूछे जाते हैं आपसे। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये बताया था लैंड स्टीनर ने। ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप ये सब लैंड स्टीनर का है। बाकी अगर ब्लड परिसंचरण पूछा जाए, ब्लड सर्कुलेशन की खोज पूछी जाए, तो विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने। ओके, ये है विलियम हार्वे। क्या है? ब्लड सर्कुलेशन की खोज पूछी जाए तब, ब्लड सर्कुलेशन। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया। ऐसे ही आइंस्टीन ने एक और सिद्धांत दिया था द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ये भी आपको पता होना चाहिए। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी आइंस्टीन का दिया हुआ है। क्या है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण? E बराबर mc²। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इंटेल i9 क्या है? तो इंटेल i9 क्या है? एक प्रोसेसर है। ठीक है। इंटेल i9 क्या है? प्रोसेसर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है सबसे लंबी रोड सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नासरी सुरंग है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो रेल सुरंग भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान देंगे पीर पंजाल सुरंग आप लगाएंगे अगर रेल सुरंग पूछा जाए तो। ओके, पीर पंजाल सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबी रेल सुरंग पूछा जाए तो पीर पंजाल सुरंग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। आप याद रखेंगे, या जैसे आप देख ही रहे हैं कि भारत के जो किसान हैं इस समय आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? नई दिल्ली में। तो आपको याद हो गया होगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि इसरो ने 2016 में कितने उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित किए? तो 104 उपग्रह 2016 में प्रक्षेपित किए थे और एक रिकॉर्ड बनाया था इसरो ने। तो ध्यान रखेंगे 104 उपग्रह। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गीत गोविंद की रचना किसने की? तो जयदेव ने की। इससे पहले जो 28 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसमें राज तरंगिणी के लेखक पूछे गए थे। तो कल्लड़ मैंने आपको बताया था, राज तरंगिणी पूछी गई थी, आज गीत गोविंद पूछी गई है। ओके, ये कल्लड़ था राज तरंगिणी का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया है 1946 में। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ठीक है। तो क्रिप्स मिशन आया है 1942 में। ठीक है। तो क्रिप्स मिशन 42 में और कैबिनेट मिशन 46 में, दोनों आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही साइमन कमीशन पूछा जाए तो 1927 में भारत आया था। ठीक है, 27 से साइमन याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यूनिसेफ का मुख्यालय। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ऐसे ही आपसे यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जा सकता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में है। फ्रांस में या पेरिस में? फ्रांस के पेरिस में। ठीक है। तो ये यूनेस्को का मुख्यालय हो गया। कंफ्यूज नहीं होंगे, यूनेस्को का फ्रांस में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। ओके। HLL का फुल फॉर्म पूछा गया था तो हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बेलगांव कर्नाटक। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ध्यान रखेंगे विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ऐसे ही आपसे विटामिन ए की कमी से पूछा जाए तो रतौंधी होता है। ऐसे ही आपसे सी पूछा जाए तो स्कर्वी होता है। ऐसे ही आपसे डी पूछा जाए तो रिकेट्स होता है। तो ये सारी बातें आपको पता होंगी। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पाइथन क्या है? तो पाइथन ध्यान देंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर नहीं है ये। कुछ लोगों ने इसको सॉफ्टवेयर बताया है, बिल्कुल गलत है। पाइथन क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
प्रश्न आपसे पूछा गया था एस्काई का फुल फॉर्म, तो ASSCII इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एक इसकी फुल फॉर्म होती है, ये एक कोड होता है। ओके। नींबू का पीएच मान पूछा गया है तो 2 से 3 होता है। ऐसे ही आपसे ब्लड का पीएच मान पूछ सकता है, तो ब्लड का 7.4 होता है, आपको पता होगा। ऐसे ही आपसे सी वाटर जो समुद्री जल है उसका पीएच मान पूछ सकता है, तो 8.5 होता है। ऐसे ही आपका टीयर या आंसू का पूछ सकता है तो 7 होता है। ऐसे ही आपका पूछ सकता है जो भी है, जैसे कि जो नॉर्मल वाटर होता है इसका पूछ सकता है, तो ये 7 न्यूट्रल होता है। ओके। तो ये जितने भी पीएच वैल्यू हैं आपको याद होनी चाहिए। इसकी रेंज आपको पता होना चाहिए कि 0 से लेकर के 1 से लेकर के 14 तक होती है। ठीक है, 1 से 14 के बीच में ही ये पीएच वैल्यू वेरी करेगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। तो ध्यान रखेंगे झारखंड के जादूगोड़ा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम भंडार पाया जाता है। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोयला सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ मिलता है। तो कोयला भी सबसे ज़्यादा झारखंड में मिलता है। इसके अलावा कोयला का उत्पादन आपसे पूछा जा सकता है, तो कोयले का उत्पादन इस समय सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य कर रहा है। ओके। तो ये प्रश्न भी आपको बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। तो कावेरी जल विवाद 4 राज्यों के बीच है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी। ठीक है, याद रखना। कभी कभी क्या होता है खाली कर्नाटक और तमिलनाडु दिया होता है, तो ये भी सही रहेगा, लेकिन जो सही आंसर है इसमें चारों राज्यों के बीच ये विवाद चल रहा है। ओके। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो ध्यान देंगे नर्मदा और ताप्ती ये 2 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा भी और सारी नदियां हैं, जैसे कि साबरमती है, ये भी अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा आपकी लूनी नदी है, ये भी अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा मांडवी नदी है, ये भी अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा आपकी जुआरी नदी है, ये भी अरब सागर में गिरती है। तो ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, दक्षिण भारत की नदियां हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 2020 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो 2020 में अगर गणतंत्र दिवस हुआ है तो उसके मुख्य अतिथि ये जायर बोल्सोनारो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, जो कि उस समय मुख्य अतिथि थे। 2021 का गणतंत्र दिवस होने वाला है और इसके मुख्य अतिथि आपसे पूछे जा सकते हैं। 2021 रिपब्लिक डे, इसके मुख्य अतिथि बताइए। तो इसके मुख्य अतिथि होंगे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। क्या नाम है? बोरिस जॉनसन। ये ब्रिटिश पीएम है और ये प्रधानमंत्री भारत आगमन इनका होने वाला है 2021 में रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था हुमायूं नामा किसने लिखी। तो हुमायूं नामा हुमायूं की बहन है गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूं नामा लिखी है। ओके। आईपीएल 2020 का विजेता पूछा गया है तो मुंबई हो जाएगा। उप विजेता अगर पूछा जाता, उप विजेता, तो दिल्ली डेयर डेवल्स याद रखेंगे, दिल्ली डेयर डेवल्स, दिल्ली। ठीक है। अगला पूछा गया था आपसे जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी। तो बहुत सारे रोग हैं जो जीवाणु के कारण हो जाते हैं, तो ये ट्रिक लिखी हुई है, ध्यान देंगे। टी से टिटनेस है, कू से कुष्ठ रोग है, फिर टीबी है जो कि आप जिसको ट्यूबर कोलिसिस कहते हैं, सी से सिफिलिस है, डी से डिफ्थीरिया है, और जो भी आप बना लीजिए कुछ भी, जैसे हैजा है, गोनोरिया है, बहुत सारी ये देख लीजिएगा। टी से ये आपका टाइफाइड है। तो ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग होते हैं। ओके। भारतीय संविधान के जनक पूछा जाए तो भीमराव अम्बेडकर लगाएंगे। हालांकि संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है, सभी लोगों का योगदान है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी का अतुलनीय योगदान है इसमें, इसलिए उनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सांप्रदायिक अवार्ड का साल कौन सा है। तो ये 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अवार्ड का जो ईयर है वो माना जाता है। इसके अलावा हो सकता है आपसे प्रश्न में 1909 का पूछा हो, तो इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। इसमें भी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसमें भी मुसलमानों के लिए पृथक जो नेतृत्व है उसको देने की मांग उठी थी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है। ऐसे 1919 आपसे पूछा जाता है, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जो कि उस समय वायसराय थे, उनके नाम पर ये बिल आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ओके।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है आम का वैज्ञानिक नाम। तो आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है, ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे मोर का पूछ ले, तो मोर को कहते हैं पावो क्रिस्टेटस। क्या कहते हैं? पावो क्रिस्टेटस। हो सकता है आपसे मेंढक का पूछ ले, मेंढक का भी आपको पता होना चाहिए। मेंढक का राना टिग्रीना होता है, राना टिग्रीना होता है। ठीक है, तो ये आपको दो आप याद करके रखिए। एक आप बरगद का याद कर लीजिए, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। एक आप कमल का याद रख लीजिए, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो यहीं से आपसे क्वेश्चन फंस जाएगा। बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर हाथी कुत्ता का याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो पहले तो MHRD ही मिनिस्ट्री थी, लेकिन अब शिक्षा मंत्रालय अलग कर दिया गया है, तो रमेश पोखरियाल निशंक ही, जो कि MHRD की मिनिस्टर भी हैं, इन्हीं यही शिक्षा मंत्री हैं। क्या नाम है? रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डीमोनेटाइजेशन के टाइम गवर्नर कौन थे, या विमुद्रीकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। ये भारत के 24वें गवर्नर थे। वर्तमान में 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सार्क के मेंबर कौन कौन से देश हैं? जैसे कि पिछले पेपर में आपसे बिम्स्टेक के सदस्य देश पूछे गए थे। बिम्स्टेक में 7 देश हैं, इस बार सार्क पूछा गया है, इसमें 8 देश हैं। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान, ये 8 देश हैं सार्क के मेंबर। सार्क का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। SAARC इसको कहते हैं। तो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसको कहा जाता है। ठीक, याद रखेंगे सार्क। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, लास्ट है आज का, इतने ही प्रश्न मिल पाए हैं। कुल कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं, पहले 24 थे। आंध्र प्रदेश का जो अमरावती है वो अंतिम उच्च न्यायालय था। ओके, आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय जो है अंतिम है। तो ये रहे आज के कुल मिला के इतने सारे प्रश्न, जो कि 29 दिसंबर 2020 को पहली और दूसरी दोनों शिफ्टों में पूछे गए थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए शिफ्ट की नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।